मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आई हूँ। इसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहें। प्रश्न स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में उसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वासव दत्ता के रचयिता हैं भारवी, सुबंधु, दंडी, बाणभट्ट। तो इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन बी, सुबंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सुक्ति ग्रहण की गई है। नीति शतकम से, किरातार्जुनीयम से, उत्तर रामचरितम से, कुमार संभवम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किरातार्जुनीयम से। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह सुक्ति किरातार्जुनीयम से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पितरौ समस्त पद का विग्रह होगा। माता च पिता च, पिता च पिता च, मात च पितृ च, माता च माता च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माता च पिता च। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता है? विषय, संबंध, प्रयोजन, पूर्व पक्ष। देखिए, प्रश्न है अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता है। ठीक है, क्या आता है ये नहीं पूछा है, पूछा है क्या नहीं आता है। तो विषय आता है, संबंध आता है अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत, प्रयोजन भी अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आता है, और अनुबंध चतुष्टय में एक और आता है जिसे अधिकारी कहते हैं। अधिकारी। देखिए, अनुबंध चतुष्टय में 4 आते हैं। एक प्रथम है अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध और चौथा है प्रयोजन। तो ये 4 अनुबंध चतुष्टय में आते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि अनुबंध चतुष्टय में क्या नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व पक्ष। ये अनुबंध चतुष्टय में नहीं आता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है? हेरधी, जुहाव, हुयात, जुहोतु। इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, जुहोतु। हु धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, जुहोतु। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तर्क भाषा के रचयिता का नाम है अक्षपाद गौतम, वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र और केशव मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशव मिश्र।
तर्क भाषा के रचयिता का नाम केशव मिश्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है नलचंपू में, कादंबरी कथामुखम में, मृच्छकटिकम में, हर्षचरितम में। विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है? नलचंपू में प्राप्त होता है कि कादंबरी कथामुखम में प्राप्त होता है, या मृच्छकटिकम में प्राप्त होता है, कि हर्षचरितम में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कादंबरी कथामुखम में। विंध्याटवी का वर्णन जो है कादंबरी कथामुखम में प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप को क्या कहा जाता है? भ्रम, अध्यारोप, विवर्त, परिणाम। इन चारों में से सही आंसर है अध्यारोप। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, वेदांत दर्शन में असर्पभूत रज्जु में सर्प के आरोप को अध्यारोप कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है किसने? अभिनव गुप्त ने, भट्टनायक ने, भट्टोद्भट ने, शंकुक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भट्टनायक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनिर्बुधैः कथितः। इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुधैः का अर्थ क्या है? काव्यशास्त्रिभिः, नैयायिकैः, वेदांतिभिः, वैयाकरणैः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काव्यशास्त्रिभिः। ध्वनि बुधैः कथितः, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुधैः का अर्थ होता है काव्यशास्त्रिभिः। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के लिखने में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण, लिपि, व्याकरण, अक्षर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिपि। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जनीयाः पंक्ति ग्रहण की गई है मृच्छकटिकम से, नलचंपू से, शिशुपाल वधम से, उत्तर रामचरितम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम से। वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जनीयाः, यह पंक्ति मृच्छकटिकम से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वेदांत सार में अज्ञान की दो शक्तियां कही गई हैं, कौन कौन सी? आवरण तथा विक्षेप शक्ति, माया तथा अविद्या, इंद्रिय तथा शरीर, जड़ तथा चेतन। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए, आवरण तथा विक्षेप शक्ति। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का वृत्तांत कहा जाता है? प्रकरी, अर्थ प्रकृतियां, पताका, संधि। तो इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन सी, पताका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सभंग श्लेष अलंकार के भेद बतलाए गए हैं। सभंग श्लेष अलंकार के भेद बतलाए गए हैं 4, 7, 8, 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। सभंग श्लेष अलंकार के 8 भेद बतलाए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। ऑप्शन ए, अत्त, आदत्त, जघास, अत्ता।
इन चारों में से सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जघास। आद धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जघास रूप बनता है। अगला प्रश्न है, जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वाधीन पतिका, अभिसारिका, कलहांतरिता, प्रोषित प्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोषित प्रिया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या है पंच, सप्त, षट, एकादश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, षट। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या 6 है। ठीक है, यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सद्यः परिनिर्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये 6 जो है काव्य के प्रयोजन बतलाए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है असाक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, इंद्रियजम प्रत्यक्षम, यद दृश्यते तत् प्रत्यक्षम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अगला प्रश्न है, सूर्याधारितम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य प्लस आधारितम, सूर्या प्लस धारितम, सूर्य प्लस अधारितम, सूर्याधा प्लस रितम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य प्लस आधारितम। अगला प्रश्न देखिए, मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मृच्छकटिकम केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है, मृच्छकटिकम एक नाटक है, मृच्छकटिकम केवल पद्यों का प्रयोग है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। इन चारों में से सही आंसर है ऑप्शन डी, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। अगला प्रश्न देखिए, सांख्य दर्शन कहा जाता है अद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, त्रैतवादी, द्वैतवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्वैतवादी। अगला प्रश्न देखिए, क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है क्रेष्यति, क्रीडाति, क्रेशोष्ट, क्रीडितः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रीडाति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था? नारद ने, दुर्वासा ने, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्वासा ने। अगला प्रश्न देखिए, बालक आदि की अपनी स्वाभाविक क्रिया या रूप का वर्णन कहा जाता है अतिशयोक्ति, परिसंख्या, स्वभावोक्ति, रसोक्ति। तो इसका सही आंसर है सी, स्वभावोक्ति। बालकों के स्वाभाविक क्रिया का जो वर्णन किया जाता है वह स्वभावोक्ति कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्ति सभी वचनों में कितने पद बनते हैं? 15, 24, 21, 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24। देखिए, विभक्ति तो 7 होती है, तो 7 त्रिका 21 हुआ। तो यहाँ पर 21 देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि 21 तो विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन चूंकि संबोधन भी प्रथमा विभक्ति में ही आता है, विभक्ति में तो प्रथमा विभक्ति में ही आता है, लेकिन उसमें भी 3 वचन में बनते हैं रूप, संज्ञा,
शब्द में, तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर 24 ही होगा, क्योंकि सात्विक का 21 हुआ और संबोधन को, अगर संबोधन के 3 वचनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 24 जो है संज्ञा शब्द के 24 पद बनेंगे, कुल जो है 24 पद बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 24। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि संज्ञा जो पद होता है, जो संज्ञा शब्द होता है, जैसे राम का रूप ले लीजिए, तो रामः में 7 विभक्ति के तीनों वचनों का प्लस संबोधन के भी 3 वचनों का आप काउंट करेंगे तो 24 पद बनेंगे। अगर संबोधन को छोड़ देते हैं तो 21 पद बनेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्यों ने व्यभिचारी भावों की कितनी संख्या स्वीकृत की है? 10, 33, 21, 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33। अगला प्रश्न देखिए, नाटक में किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात कही जाती है तो उसे कहते हैं जनांतिक, आकाश भाषित, अपवारित, अंकास्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपवारित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आभा पुष्पम जिघ्रति का हिंदी अनुवाद होगा। आभा फूल खाती है, आभा फूल से नफरत करती है, आभा पुष्प पसंद करती है, आभा फूल सूंघती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आभा फूल सूंघती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्य परवाच्य भेद हैं। अभिधा के, लक्षणा के, ध्वनि के, तात्पर्य के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्वनि के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, भामह, वामन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आनंदवर्धन। ध्वन्याचार्य जो है आनंदवर्धन ही कहलाते हैं। आनंदवर्धन जो है काव्य में ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एधनीयम पद में प्रत्यय है ईय, अनियर, तव्यत, ढक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनियर। अगला प्रश्न देखिए, नाटक में संधियों की संख्या होती है 2, 4, 10, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। नाटक में संधियों की संख्या 5 होती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों के लिए लाभदायक और परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगा, यही उम्मीद मैं करती हूँ। और आप लोगों से ये एक बार फिर कहना चाहूँगी कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और उसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे जितनी भी आने वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।